बाबूजी और मैं भी आते हैं तुम्हारे साथ। आप चले जाइए, हम दूसरे टांगे से चले जाएंगे। बेटा कृष्णा, अरे सुनो, एक कहाँ जा रहे? इनको लेके जाना है टांगा। अच्छा माँ, एक सवाल पूछना है आपसे। वो मेरे 6.5 रुपए मैंने कल उनसे दवा खरीद कर लाई थी, वो पैसे आप मुझे वापस कब तक लौटाएंगे? याद तो है ना आपको? हाँ कृष्णा, जरा जल्दी जल्दी जबान चलाओ और बताओ। ये क्या हो गया है कल से तुम्हें? कैसी बातें कर रही है? माँ, क्या? माँ चिंता मत कीजिए, ये समय कठिन है, लेकिन घबराइए मत। थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन इन परिस्थितियों से भी लड़ लेंगे। कैसे लड़ेंगे? बहू 6.5 रुपए का हिसाब मांग रही है। हम माँ बाप बच्चों की परवरिश में जलावन के साथ अपनी ख्वाहिशें भी जला देते हैं, और बेटे की पत्नी 6.5 रुपए का हिसाब मांग रही है, और वो भी तब जब तुम्हारे बाबूजी और दादाजी अस्पताल में पड़े हैं। कैसे लड़े? माँ, रोने का समय नहीं है। ये लड़ाई हम दोनों माँ बेटे की है, हम दोनों को ही लड़नी होगी। हम तो हाथ पांव नाक कान काटने के लिए कागज की छुरी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो स्थिति पहले से ही खराब है। ऊपर से ये 3 चिट्ठियां हालात को और खराब कर देंगी। आप लोग ईश्वर को याद कर लीजिए, और हो सके तो जरा जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। क्या बात है भाई साहब? ये हैं चिट्ठियां। ये 3 चिट्ठियां विद्यालय से आई हैं, और इस पहली चिट्ठी में साफ साफ और ऊंची आवाज में ये लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों को मद्देनजर रखते हुए स्कूल प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी को कुछ महीनों के लिए स्कूल से निकाला जाता है। पहली चिट्ठी समाप्त होती है। ये कैसे कर सकते हैं वो लोग? अब अभी तक तो डॉक्टर साहब ने बताया भी नहीं कब ठीक होंगे। क्या निकाल दिया? ये गलत है। गलत तो आप लोग कर रहे हैं भाभी जी। अभी तो पूरी सूचना मैंने ठीक से दी भी नहीं।
अभी तो ये 2 चिट्ठियां और बाकी हैं, सुन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सुना दे। तो दूसरी चिट्ठी में ये लिखा है कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर अटल की फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काटा जा सकता है। और भाभी जी, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे मन में ख्याल आया है कि अटल के बिना विद्यालय तो चल सकता है, लेकिन क्या विद्यालय के बिना अटल की पढ़ाई चल पाएगी? जानबूझकर कर रहे हैं ये सब, षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ। अपने मन से नियम बनाए और मिटाए जा रहे हैं। भाभी जी, अभी तो तीसरी चिट्ठी बाकी है, इसमें भी कुछ लिखा है, पढ़ देते हैं। तो तीसरी चिट्ठी में ये लिखा है कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी साहब ने स्कूल से 2 साल पहले 24 रुपए की उधारी ली थी, उसे लौटाने को कहा गया है। सूचनाएं समाप्त होती हैं। कितने गिरे हुए लोग हैं आप। थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, आप गिद्ध बन गए सब। गिद्ध नहीं है ये लोग माँ। गिद्ध पहले अपने शिकार के मरने का इंतजार करता है, उसके बाद नोचता है, लेकिन ये लोग जिंदा लोगों को इतना नोचते हैं कि शिकार मर जाए। हाँ भाभी जी, एक कहावत है कि लोगों को अगर तूफान ना तोड़ पाए तो परिस्थितियां सिर्फ तोड़ती ही नहीं, तोड़ मरोड़ कर रख देती हैं। तो ये लीजिए चिट्ठियां। पहली चिट्ठी स्थिति, दूसरी चिट्ठी परिस्थिति, और तीसरी चिट्ठी तोड़ मरोड़। स्थिति परिस्थिति तोड़ मरोड़ से भी कुछ नहीं होगा भाई साहब। वो तो देखेंगे भाभी जी, आप भी यही हैं, हम भी, और ये बेवकूफ मोहल्ले वाले भी यही हैं। और भगवान जी भी है, वो भी देखेंगे, सबको देखेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि वो देखे, लेकिन शायद कुछ दिनों से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर रखी। अगर आप लोगों की पहुंच हो तो जोर से गुहार लगाइए, हो सकता है एक बार आप लोगों को निहार ले। जरूर निहारेंगे, और आपके कहने के मुताबिक अगर उन्होंने आंखें बंद भी कर ली है तो बंद आंखों से भी भगवान जी सब देख सकते हैं। वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस परिस्थिति से भी निपट लेंगे। तो भाभी जी, आप निपटिए, हम भी तब तक कुछ निपटा कर आते हैं। नमस्कार। अच्छा, लेकिन माँ, मेरे 6.5 रुपए का उधार पहले से ही है, अब ऊपर से ये 3 चिट्ठियां। इनका जोड़ तो यही है कि पैसे आएंगे नहीं, बल्कि पैसे जाएंगे। अब इतने सारे पैसे आप कैसे कहाँ से लाएंगे?
मेरे ख्याल से और 2 दिन तुम लोगों को अस्पताल में ठहरना चाहिए। ठीक है, यहाँ रह गए तो अच्छा ही रहेगा ना, और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। क्यों माँ? हाँ 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 बिल्कुल। जाइए, बाहर कागज भर दीजिए और पैसे जमा करवा दीजिए 2 दिन के। हाँ ठीक है, मैं आया। वो कृष्णा वाजपेयी और उनके पिता 2 दिन अस्पताल में रहेंगे। आप 2 दिन का हिसाब बता दीजिए ना। सुनिए। हाँ। इधर आइए जरा। रुक जाओ, अब पैसे दे देता हूँ। बात करनी है मुझे, जरा इधर आइए। अरे पैसे तो इधर आइए। आया। क्या हुआ? बात बताओ, आइए। हिसाब तो। बड़ा ही अच्छा परिवार मिला है आपको। बड़ा बेटा पैसे की जिम्मेदारी उठा रहा है और बाकी बच्चे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या हुआ? ऐसे खींचकर क्यों लेकर आई? क्या जरूरत है आपको बाबूजी और दादाजी को 2 दिन और अस्पताल में रखने की? मैं खुद कह रहा हूँ क्या बाबूजी और दादाजी को 2 दिन अस्पताल में रखने के लिए? आपके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं क्या? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा है इसलिए। डॉक्टर का तो काम ही है ये कहना। वो तो यही चाहते कि लोग यही अस्पताल में रहे। पैसे लूटने का तरीका और कुछ नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से दूध के पैसे जुड़ रहे हैं, ऊपर से ये नया खर्चा। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। ठीक है क्या ये? आप ही बताइए। तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बाबूजी और दादाजी के इलाज का सवाल है। कुछ पैसे बचाने के लिए उनको घर लेकर नहीं जा सकता हूँ, और वो भी ऐसी हालत में। कुछ भी अनशन बकती हो। सब कहते थे कि बेटा अच्छा ही होता है, बहू उसे बिगाड़ देती है। मैं नहीं मानती ये बात, आगे भी नहीं मानूंगी। लेकिन आज मानना पड़ेगा सरस्वती कि मेरे बेटे को मेरी बहू बिगाड़ रही है। लेकिन फक्र है कि मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी है कि भले गुस्से में खरी खोटी सुना दे माँ को, लेकिन जब जो करना चाहिए, जो कर्तव्य निभाना चाहिए, वो कर रहा है। खेल खत्म नहीं हुआ है माँ, बल्कि खेल अभी कायदे से शुरू भी नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, अब जाइए और जाकर बाबूजी और दादाजी का सामान बांध लीजिए, क्योंकि वो लोग जाएंगे तो आज ही जाएंगे अस्पताल से। दे जो पराया दर्द अगर सह लेता इंसान। चाची, मुझे इनसे बात करनी है। आप फिर आ गए ना यहाँ? मेरी बोलो।
क्या हो गया है तुम्हें? चलिए मुझे बात करनी है। सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो मुझे बात करनी है पहले आप। अस्पताल का काम खत्म कर ली, नहीं। फिर जो बात करना है करेंगे। जाओ यहाँ। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, चलिए। क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। चलिए बाहर। जो भी बात करनी है यहाँ पे करो। चलिए उधर। क्या बात है बताओ तो सही। चलिए। अरे वो हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। क्या तमाशा बना के रखा है? बताओ क्या बोलना है? बाबूजी और दादाजी को 2 दिन अस्पताल में हम नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, बस बात हो गई। हर चीज का निर्णय तुम खुद ही लोगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरस्वती, मेरा नहीं। बेमतलब की बातें किए जा रही हो। सुन के जाइए पूरी बात। बोलो। मैं अपने घर परिवार वालों के बारे में हमेशा सोचती थी, इसीलिए ऐसा कभी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब एक काम करिए, अब रखिए अपने बाबूजी और दादाजी को इस अस्पताल में। अपने? जिन्हें मान सम्मान दिया वो अपने ही आज बने हैं अपनों के दुश्मन। हाँ, अपने। लेकिन फिर मैं चली जाऊंगी मायके, हमेशा हमेशा के लिए। शायद बाबूजी और दादाजी घर आकर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर मायके चली गई ना तो वापस कभी नहीं आऊंगी। चली जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी से। आप नहीं थी तो मेरी बहू बेटी जैसी थी, बेटी थी मेरी। आपने इतना जहर भर दिया है उसमें कि अब वो मेरी सास बनने लगी है। खुद से संभाला नहीं जाता तो मेरा नाम लगा रही हो कृष्णा? मतलब मानती हो कि मुझ में दम है? दम है? दम नहीं कम है आप में, बस इंसानियत की मात्रा बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। और हाँ, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है अभी, लेकिन मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगी। आप चली जाइए, चली जाइए हमारी जिंदगी से। आज कोई नहीं आएगा आपको रोकने, ना आपके मामा जी, ना आपके भैया। चली जाइए। कहीं नहीं जाएंगी ये। इनके मामा जी और भाई भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन मैं हूँ इनके लिए। सरस्वती, समझो ये क्या कर रही है। अब तो समझो, हमारा रिश्ता खराब कर रही है।
तुम्हारी और मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है ये। आपने तो अमृत घोल रखा है ना सबकी जिंदगी में। तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जो भी होने वाला है। क्या होने वाला है? आप खुद ही देखिए, अभी अटल बाहर आएगा।